दोस्तों, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। हमने इंग्लिश में एक कहावत तो पढ़ी है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ सो मैनी डिजीज़, तो ये भी गलत नहीं है। हम मात्र एक चेहरे से, जो डॉक्टर नहीं भी है, तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर हो जाती है कि कौन सी बीमारी या कोई भी बीमारी की संभावना हो सकती है। तो मैं आपको चेहरे की स्किन, आँखें, स्क्लेरा, उसके बाद में लिप्स, उसके बाद में आँखों की पलकें और ये जो एंगल्स हैं हमारे लिप्स के, इनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कौन सी बीमारी से ग्रस्त होने जा रहे हैं या हमारे में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके चेहरे का सबसे पहले रंग जो है अगर पीला पड़ गया है, तो फ्रेंड्स ये दो इंडिकेशंस हैं। या तो आप अनीमिक हो सकते हैं या फिर आपको जॉन्डिस हो सकता है। और इसके बाद में, और ये होता भी क्यों है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, या कोई ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो जाए तब आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। तो ये हमें एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। उसके बाद में आपने अक्सर देखा होगा कि स्किन जो चेहरे की है उस पर एक बटरफ्लाई पैटर्न के रैशेस आ जाते हैं। कई बार तो ये सीजनल हैं, टेम्परेरली होते हैं, लेकिन ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ को इंडिकेट करता है। अगर वो आपके फेस पे बटरफ्लाई का पैटर्न रेड रैशेस का है, तो काइंडली अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उससे एडवाइस ज़रूर लें। इसके बाद में हम आते हैं आँखों के अंदर, जो हमारा स्क्लेरा है उसका अगर रंग पीला पड़ गया है, तो ये बहुत बड़ी हमारी जॉन्डिस की समस्या को इंडिकेट करता है। इसमें गाल ब्लैडर की एबनॉर्मेलिटी, लिवर की एबनॉर्मेलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा संभावित होता है। तो और जो हमारे लिवर की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन जल्दी हो रही है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, एडवाइस लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। आपने कई बार देखा है कि जो आँखों की हमारी लिड्स हैं उनके ऊपर या नीचे वाली लिड्स के ऊपर वाइट सी ओपेसिटीज़ बन जाती हैं। तो ये ओपेसिटीज़ इंडिकेट करती हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। ये इंडिकेशन होती है कि सावधान हो जाओ, हार्ट डिजीज़ कभी भी आ सकती है। तो अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करवाइए ताकि आप प्रॉपर समय पे अपना ट्रीटमेंट ले पाएँ। कई बार अचानक से हमारा बिल्कुल क्लियर फेस होता है, तो उस पर एक मोल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वैसे तो जो तिल है वो एक ब्यूटी का सिंबल होता है, लेकिन अगर वो इरेगुलर है, उसकी जो ग्रोथ है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और डे बाय डे वो बढ़ रहा है और वो हार्ड है, तो ये इंडिकेशन करता है हमारे सेल मेटास्टेसिस की। तो कार्सिनोमा की संभावना हो सकती है। डॉक्टर के पास जाइए और एक अच्छी एडवाइस लीजिए। आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा कि एंगल्स जो होते हैं लिप्स के, वो उनमें चीरे से चले जाते हैं, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंगुलर स्टोमाटाइटिस कहा जाता है और इसकी रीअकरेंसी होती है। तो सबसे बड़ा ये एक डायग्नोसिस है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनका एंगुलर स्टोमाटाइटिस होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। वैसे ये फंगल इन्फेक्शन में भी और विटामिन डेफिशिएंसी में भी होता है, लेकिन डायबिटीज़ में इसको अक्सर देखा गया है। कई बार बात करते करते हमारा मुंह एक तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो क्या है, दैट इज़ बेल्स पाल्सी। ये फेशियल नर्व की या तो इन्फ्लेमेशन से इंडिकेशन होती है या कोई वायरस अटैक कर दे तब होता है। तो ये वैसे तो जल्दी से क्योर हो जाता है, लेकिन मुंह का एक तरफ मुड़ जाना ये इंडिकेशन है कि ये पाल्सी का एक सिम्टम है। तो काइंडली झट से डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए ताकि आपको इंस्टेंटली फ़ायदा हो पाए। इसके बाद में आपने कई बार देखा होगा किसी इंसान की पहले तो जो आई बॉल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, पर
जब हम कुछ टाइम के बाद उसको देखते हैं, जब पेशेंट अपने आप को शीशे में देखता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसके आई बॉल्स जो हैं वो प्रोट्यूड हो रहे हैं, मीन्स आई बॉल जैसे बाहर को आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स हाइपरथायरॉयडिज्म का बहुत बड़ा सिम्टम है, जिसको कि हम एक्सोप्थेल्मस कहते हैं। तो काइंडली अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, क्योंकि आइज़ का प्रेशर उसमें बढ़ जाता है, अगर आपका ऐसा सिम्टम दिख रहा है आपको, तो आप डॉक्टर से हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट ले सकते हैं और निजात पा सकते हैं। आपने अक्सर यंग लोगों में एक्ने बहुत देखे होंगे, तो एक्ने इंडिकेट करते हैं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को। कई बार हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है और कई बार हमारे में जिंक डेफिशिएंसी होती है, तो एक्ने आ जाते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ है तो हो जाइए सावधान, अपनी डाइट पे भी ध्यान रखिए, अपने फेस को बार बार धोना भी है और उसके बाद में जिंक सप्लीमेंट लेना शुरू कीजिए, फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर गर्ल्स में कई बार फेस भी मोटा होता है, वेट भी अटेन होता है और अचानक से ये फेस पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं और उनके मस्टैचेस भी आनी शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा लक्षण आज के मॉडर्न एरा में पीसीओडी का है। तो अगर ऐसा है, पीसीओडी में भी ऐसा होता है, पीसीओएस में भी होता है, उसमें हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो काइंडली इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। ये छोटे छोटे इंडिकेशंस अगर आप सावधानी से अपने चेहरे को देखते हैं तो आप छोटा मोटा डायग्नोसिस करने वाले तो हो जाते हैं और झट से डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले सकते हैं। तो काइंडली फ्रेंड्स, ऐसा आप ज़रूर करें। कई बार आपने आंखों के नीचे ऐसे पानी की पॉकेट सी बनी देखी होंगी, यानी कि पफीनेस सी आ जाती है। तो पफीनेस ये हमारी जो किडनीज हैं इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने से, वाटर रिटेंशन के कारण भी होता है, कि वह स्ट्रेस हो या फिर रात को नींद पूरी ना हो। अगर तो टेम्परेरी है तब तो हमारी नींद और स्ट्रेस के कॉज हो सकते हैं। अगर आपके परमानेंट ऐसा सिम्टम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपना डायग्नोसिस करवाइए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मैंने जागरूक करने के लिए दी हैं, ताकि अगर ऐसा लक्षण आपके चेहरे पे दिखाई देता है तो आप चूक ना करें, आप झट से अपने डॉक्टर के पास जाएं और एक अच्छा परामर्श लें, ताकि आप लंबी उम्र जी सकें और हेल्दी रह सकें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बेताबी से इंतज़ार रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।